सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। तो आप में से मुझे बहुत सारे कैडेट्स ने ये कमेंट करके पूछा है, बहुत सारे कैडेट्स के मुझे कॉल्स आ रहे हैं कि सर क्या हमारा एनसीसी बी सर्टिफिकेट का पेपर कैसे होगा, एनसीसी सी सर्टिफिकेट का पेपर कैसे होगा। तो आप सभी बहुत सारे कैडेट्स हैं, अभी तक भैया सो के थे, ठीक है, मतलब अभी तक सो के थे। अब आपको पता चल रहा है कि आपका पेपर नजदीक आ रहा है। तो बच्चों आपका जो पेपर है, जितने भी बी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है, लगभग आपका पेपर 11 फरवरी को होने वाला है। 11 फरवरी 2024 को बी वालों का पेपर होने वाला है। अब बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़े तो क्या पढ़े, कैसे पेपर होगा, ओएमआर पे होगा, सब्जेक्टिव होगा, लिखित होगा, क्या होगा। ओके, तो मैं आप सभी कैडेट्स को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी हमारे ऑल इंडिया के, याद रखना बच्चों, जितने भी हमारे ऑल इंडिया के एनसीसी ए और बी वाले जो कैडेट्स है, आपका जो पेपर है बच्चा, वो इस बार ऑब्जेक्टिव होगा। 2024 में एनसीसी ए और बी वालों का पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, ये कंफर्म्ड है। ओके, और जितने भी ऑल इंडिया के हमारे जो सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है, आपका जो पेपर है बच्चा वो सब्जेक्टिव होगा, उसमें ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। जैसे जो बच्चा इस बार सी सर्टिफिकेट का पेपर देने वाला है, आपने जैसे बी सर्टिफिकेट का पेपर लिखा था ना 2023 में, वैसे ही आपका पेपर 2024 में जो है वो सी वालों का ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव यानी कि मिक्स्ड होगा। और जितने भी ऑल इंडिया के जो ए एंड बी वाले कैडेट्स है, आपका पेपर जो है बच्चा वो ओएमआर शीट पर होगा। अब इसमें होगा क्या बच्चों, देखिए, एक तो पेपर के टाइम पे आपके सामने एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यह है क्वेश्चन पेपर। और एक आपके सामने ओएमआर शीट दी जाएगी, जैसे कि आप देख रहे हो ना आपके स्क्रीन पर। ये एक ओएमआर शीट आपको मिलेगी, एक क्वेश्चन पेपर इस तरीके से मिलेगा। क्वेश्चन को आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन पेपर में आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और इस ओएमआर शीट पर उनके आंसर्स आपको लिखने पड़ेंगे। ओके, तो बच्चों आपको कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, तो हमेशा याद रखना, जब भी आप ओएमआर शीट को भरोगे तो बच्चा उस टाइम पे आपको दो ही पेन आप यूज कर सकते हो, या तो काले पेन का यूज करो या तो नीले पेन का। ठीक है, या तो काला बॉल पेन या नीला बॉल पेन, इन दोनों में से किसी का एक का इस्तेमाल करना। अब यहाँ पे बच्चों आपको रोल नंबर लिखना पड़ेगा, जो भी आपके एडमिट कार्ड आपका आएगा, आई कार्ड जो आपका आएगा, तो एडमिट कार्ड के ऊपर जो भी आपका नंबर होगा, जैसे कि अब यहाँ पे है 523, तो भैया 5 है तो यहाँ पे जो है वो 5 के ऊपर गोल करना पड़ेगा, 2 है तो यहाँ पे आपको 2 के ऊपर गोल करना पड़ेगा। यानी कि जो जो भी आपका आई कार्ड होगा वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में बच्चों यहाँ पे सेट। अब सेट का मतलब क्या है, देखो आपका जो पेपर होगा वो 4 सेट में बनेगा, यानी कि आप यहाँ पे बैठे हो तो आपको ए सेट मिला, जो पहले बेंच पर बैठेगा उसको ए सेट मिलेगा, उसके पीछे जो बैठा है उसको बी सेट मिलेगा, उसके पीछे जो बैठा है उसको सी मिलेगा, उसके पीछे जो बैठा है उसको डी मिलेगा। 4 सेट होंगे, आपको जो भी सेट मिला है सेट यहाँ पे लिखा होगा। तो आप बच्चा जो भी आपको बी सेट मिला है, ए सेट मिला है, यहाँ पे जो है वो इस तरीके से लिखेंगे और भैया सेट के ऊपर भी आपको गोल कर देना है। उसके बाद में यहाँ पे आपके स्कूल या कॉलेज का जो भी कोड होगा, यहाँ पे आपको जो है वो एडमिट कार्ड के ऊपर होगा, वो कोड यहाँ पे आपको डाल देना है। अब बात आती है बच्चों यहाँ पे आपके नाम की, तो जब भी आप अपना नाम लिखोगे, ठीक है, तो वो पूरा जो नाम है वो कैसे लिखना है बच्चों, याद रखना हमेशा आपका पूरा जो नाम है वो आप सभी को ब्लॉक लेटर्स में यानी कि कैपिटल लेटर्स में आपको यहाँ पे पूरा नाम लिखना है। ठीक है, और नाम लिखते समय आपके नाम में और सरनेम के बीच में जो है वो एक लाइन भी आपको छोड़ना है और प्रॉपरली यहाँ पे लिखना है। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिख रहा हूं तो पेन मेरी अच्छी नहीं है तो इस वजह से ऐसे जा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे आप अपने फादर का नाम लिखेंगे, जो भी आपके फादर का नाम है वो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद बच्चों यहाँ पे सेंटर कोड आपको मिल जाएगा, सेंटर कोड भी जो है वो यहाँ पे आपको प्रॉपरली लिखना पड़ेगा। उसके बाद में सेंटर नेम, यानी कि जिस भी सेंटर आपको मिला होगा उस सेंटर का नेम आप यहाँ पे जो है वो ब्लॉक लेटर में लिखेंगे। उसके बाद में बच्चों यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपकी जो रेजिमेंटल नंबर है, जो भी आपको रेजिमेंटल नंबर मिला होगा, ठीक है, वो रेजिमेंटल नंबर आप प्रॉपरली यहाँ पे फिल करेंगे। और बच्चों यहाँ पे जो भी आपकी रैंक है, अब किसी की रैंक एसईओ हो सकती है या किसी की रैंक कैडेट हो सकती है, सीडीटी, जो भी आपकी रैंक है यहाँ पे आप जो है आपकी रैंक को आप लिखेंगे, जिसकी भी जो भी रैंक है, एसजीटी है, एलसीपीएल है, सीपीएल है, जो भी रैंक है, या सीडी कैडेट हो, तो ये रैंक आप यहाँ पे लिखोगे। उसके बाद में बच्चों बात आती है कैडेट। अब भैया आप जो पेपर दे रहे हो, आप जेडी वाले हो, आप जेडब्ल्यू वाले हो, आप एसडी हो, एसडब्ल्यू हो, ठीक है, या सीनियर विंग वाले हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो आपको क्या करना पड़ेगा, इनको सर्कल को जो है वो आपको ऐसे गोल करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद में बच्चों इंस्टीट्यूशन का नाम, यानी कि जिस भी कॉलेज में आप पढ़ते हो उस कॉलेज का जो नाम है, यहाँ पे आप जो है वो इंस्टीट्यूशन का नाम, यहाँ पे 2 लाइनें आपको दे रखी है, आप यहाँ पे अपने इंस्टीट्यूशन का नाम भरेंगे।
उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है, पहले डेट ऑफ बर्थ में आपको डे डालना है, जैसे कि मेरी 11 है। मंथ डालोगे आप यहाँ पे, मंथ आपका महीना कौन सा है। उसके बाद में यहाँ पे आप जैसे कि 1997 में यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है इस तरीके से पहले डे डालेंगे, उसके बाद में मंथ डालेंगे, उसके बाद में ईयर डालेंगे। ओके, अब ये जो है क्यूआर कोड जो है वो ये मिशन एनसीसी की ऑफिशियल ओएमआर शीट है। अब ये डीजीएनसीसी के ओएमआर शीट में आपको ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि डीजीएनसीसी को ये बनाना चाहिए था लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, ठीक है। बट ये मजा आता है जब क्यूआर कोड वगैरह होता है ना, जब मशीन से आपकी ओएमआर शीट को स्कैन किया जाएगा तब ये काफी चीजें मजा आती है बच्चों। ओके, उसके बाद में अब बात आती है बच्चों, आपका जो पेपर होगा उसे जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब जो पार्ट 1 पार्ट 2 जो होता है बच्चा ड्रिल, जो पार्ट 1 था ड्रिल को हटा दिया गया है। जितने भी एनसीसी ए और बी वाले कैडेट्स याद रखना, पार्ट 1 ड्रिल को हटा दिया गया है। वेपन ट्रेनिंग होगा, वेपन ट्रेनिंग से आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में बच्चों 15 नंबर के लिए क्वेश्चन होंगे वेपन ट्रेनिंग। उसके बाद में नेक्स्ट आपका जो टॉपिक चालू होगा पार्ट 3 वो होगा आपका मिसलेनियस। मिसलेनियस में सारी चीजें मिक्स होगी, द एनसीसी, नेशनल इंटीग्रेशन, लीडरशिप, डिजास्टर मैनेजमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, ठीक है, ये एडवेंचर एक्टिविटीज, ऑब्स्टाइकल ट्रेनिंग, बॉर्डर एंड कोस्टल एरियाज, ये सारे जो चैप्टर्स है वो आपके मिसलेनियस में आएंगे। ओके, मिसलेनियस में आने के बाद यहां तक, उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा बच्चों पार्ट 4, वो आपका स्पेशलाइज्ड सिलेबस होगा। इसमें आपके आर्म फोर्सेस हैं, और उसके बाद में आपका मैप रीडिंग है, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट है, कम्युनिकेशन है, मिलिट्री हिस्ट्री है, इंट्रोडक्शन टू इन्फेंट्री वेपन्स एंड इक्विपमेंट है। ये सारी चीजें आपको जो है वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी ओएमआर शीट होगी। और बच्चों मैं आपको एक बात यहाँ पे क्लियरली और बता देता हूँ, जितने भी एनसीसी ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स हैं, तो पार्ट 1 से आपको 14 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, पार्ट 3 से जो है वो आपको 82 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एंड पार्ट 4 से आपको 44 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि जितने भी हमारे जो ए सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है, आपको टोटल जो है वो 140 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बी सर्टिफिकेट वालों के लिए 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पार्ट 2 से, और 105 क्वेश्चन मिसलेनियस से पूछे जाएंगे, और 55 क्वेश्चन जो है वो स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। टोटल इस बार जो है वो 175 क्वेश्चन आपके बी सर्टिफिकेट वालों के एग्जाम में होंगे। और जितने भी हमारे ऑल इंडिया के जो सी सर्टिफिकेट वाले कैडेट्स है, अब ये जो 2025 में पेपर देंगे सी वाले बच्चे, इस बार आपका पेपर ओएमआर पे नहीं होगा, आपका अगले साल से। तो सी वाले बच्चों का सिलेबस है 5 जो है वो आपके पार्ट 2 के ऊपर होंगे, 115 जो है वो मिसलेनियस के ऊपर होंगे, और 55 जो है वो आपके स्पेशलाइज्ड सिलेबस के ऊपर होंगे। ओके, यानी कि टोटल 175 क्वेश्चन भी जो है वो आपके कौन से सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में 2025 में पूछे जाएंगे। अब बच्चों यहाँ पे आपके पर्यवेक्षक का सही होगी, सिग्नेचर होगी, यहाँ पे आपके बटालियन का स्टैंप होगा, और यहाँ पे जो है जो भी आपके उम्मीदवार होंगे, ओके, उनके यानी कि आपका सिग्नेचर यहाँ पे आपको बच्चा, आपका सिग्नेचर यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। ओके, इसके पीछे भी बाकी कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखी है, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, और यहाँ पे आपके ओएमआर शीट का नंबर भी आपको यहाँ पे डालना होगा। ओके, तो अभी आप क्या करोगे बच्चों, जब भी आप सॉल्व करोगे ना इसे, तो आपको करना क्या है कि गोला इसका प्रॉपरली आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी के लिए सॉल्यूशन बोल के मिशन एनसीसी ने, पता है बच्चों, आपके लिए ये बुक लॉन्च की है। ओके, ये मिशन एनसीसी की जो बुक है ना, अगर आपका सपना है कि 2024 में अगर आपको ए ग्रेड लेना ही है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूं ये मिशन एनसीसी की बुक है, जिसमें आपको ना भैया 20 क्वेश्चन पेपर मिलने वाले, 10 कॉमन सिलेबस के, 10 स्पेशलाइज्ड सिलेबस के, टोटल 20 क्वेश्चन पेपर। भैया 20 क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करोगे ना, तो भैया आपकी तैयारी इतनी तगड़ी हो जाएगी ना, तो आने वाले 2024 का पेपर पूरा फाड़ दोगे भैया, गोल गोल करके। ओके, और बच्चा इसी के साथ साथ जो हमारी ऑफिशियल ओएमआर शीट है, ये शीट भी आपको फ्री में मिलने वाली है, 4 ओएमआर शीट। ओके, तो आप इसे अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन पे भी बुक है, फ्लिपकार्ट पे भी बुक है, उतने ये पूरा ये वाली बुक है, ठीक है। बच्चों इसमें पूरे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है भाई, जितना कौन सा भी पेज खोल के देख लो, यहाँ पे पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप के, और वो ऐसे वैसे नहीं जो कुडनो वाले क्वेश्चन है, जो शुडनो वाले क्वेश्चन है, जो सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि एज इट इज जो आपके पेपर का जो फॉर्मेट होगा ना, वो चीजें भैया यहाँ पे आपको बुक में मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, बुक का क्वेश्चन पेपर एक निकालो, उसके बाद में आपके हाथ में ओएमआर शीट है, ओएमआर शीट पे पेन लेके 3 घंटा मोबाइल में समय लगा के लिखना शुरू करो, घर में प्रैक्टिस करो भैया। जब भाई इन 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जाओगे ना, डेफिनेटली अल्फा लेकर आओगे, जितने भी बी वाले बच्चे। तो आपको ये बुक अमेजोन पे भी मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएगा। और देखो क्या होता है बच्चों, आप पेपर तो सॉल्व करते हो, लेकिन पेपर सॉल्व करते करते
भैया आपको पता है ना 175 क्वेश्चन का गोला भरना है, 175। तो कोई कोई बच्चा क्या कर देता है, ऐसे ऐसे कर देता है, किसी का ऐसे ऐसे हो जाता है। भैया इतना इजी भी नहीं होता ये गोला भरना। आपको लग रहा है सर ये तो आसानी से मैं गोला भर दूंगा। भाई गोला कैसे भरा जाता है प्रॉपरली, ये देखो ऐसे प्रॉपरली, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉपरली ऐसे गोला भरना पड़ेगा। ना तो गोले के बाहर जाना चाहिए, ना तो गोले के नीचे। जब आप इन 4 ओएमआर शीट पे, ये तो आपको बुक के साथ फ्री में मिलने वाली है, जब आप इनको सॉल्व करके देखोगे ना 175 175 175 क्वेश्चन, तो भाई आपकी प्रैक्टिस देखो कितनी जबरदस्त होगी। तो इतनी प्रॉपरली और इतनी जो प्रीमियम क्वालिटी की बुक मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। और बुक भैया ऐसा भी नहीं है, आईएसबीएन नंबर मिला है, यहाँ पे देख सकते हो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर के द्वारा ये अप्रूव्ड है। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कोई भी आ गया और कैसे भी छाप दिया। भैया आईएसबीएन नंबर यहाँ पे दिया हुआ है इंटरनेशनल बुक स्टैंडर्ड नंबर के साथ। ठीक है, ऑफिशियली बुक है, मिशन एनसीसी के द्वारा ये अधिकृत है और एक नवीन पाठ्यक्रम के ऊपर आधारित है। और स्पेशली मैंने आप सभी कैडेट्स के लिए बनाया है। ठीक है, इसमें मेरी काफी मेहनत है। 304 पेजेस की ये बुक है, इतना भी पढ़ो के जाओगे ना डेफिनेटली भाई अल्फा लेकर आओगे। तो आप इस बुक को अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको एक ही बुक में मिलने वाली है। बस आपको प्रैक्टिस करना है अच्छी तरीके से। ठीक है, जिनकी भी पढ़ाई हो चुकी है, अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो उनके लिए तो भाई ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो आप इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, अमेजोन पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो और अपने बुक को अभी ऑनलाइन ऑर्डर करो। और यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर है, नंबर लिख लो मेरा 7385281023। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे और अपने लिए इस बुक को ऑर्डर करें, मैं मुझसे फोन पे बात करो और बुक को ऑर्डर करो। ठीक है, आप जितना लेट करोगे उतना लेट बुक आप तक आएगी, जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी बुक आप तक आएगी, और उतना जल्दी आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, इनको सॉल्व करके देखोगे, तो भैया आपका टाइम मैनेजमेंट भी होगा, प्रॉपर तरीके से आपको गाइड भी किया जाएगा। तो ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो बच्चा याद रखना बुक की प्राइस है लगभग 300 रुपए के आसपास बुक की प्राइस है। अब 300 रुपए में आपको आपका जीवन बनाना है, या 300 रुपए का नेट पैक डाल के टाइम को वेस्ट करना है, ये चीजें आपके ऊपर है। ठीक है, तो भैया 300 रुपए बुक में इन्वेस्ट करके आपको पढ़ाई करना है, या 300 रुपए का नेट डाल के आपको टाइम को वेस्ट करना है, ये चीजें आपके ऊपर डिपेंड है। तो पढ़ाई शुरू कर देना, आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। हमारी डेली क्लासेस चलती है और डेली क्लास में भी आया करो। ओके, चलो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।